प्यारे दोस्तों, जापान में मगरमच्छों की अफजाइश एक हैरत अंगेज अमल है जो कई मराहिल पर मुश्तमिल होता है और हर मरहले को इंतहाई बारीकी और महारत से मुकम्मल किया जाता है। इस अमल की शुरुआत अंडों से होती है जो इस इंडस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा है। मगरमच्छ की मादा अंडे देने के लिए मखसूस जगहों पर रेत की तह बनाती है। फार्म्स पर इन जगहों को खसूसी तौर पर तैयार किया जाता है ताकि मादा को एक महफूज माहौल फराहम किया जा सके। अंडे देने के बाद इन्हें फार्म के अमले की जानिब से एक खास प्रोसेस के जरिए जमा किया जाता है और एक खसूसी हैचरी में मुंतकिल कर दिया जाता है। यहाँ पर अंडों को 29 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत पर रखा जाता है और नमी का खास ख्याल रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अंडों को कामयाबी से बचाया जा सके। तकरीबन 65 से 90 दिन के बाद अंडों से छोटे मगरमच्छ निकलते हैं। ये बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और इनकी देखभाल के लिए खसूसी टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है जहां इन्हें साफ पानी और खाने के लिए मुनासिब खुराक फराहम की जाती है। इनकी अफजाइश के दौरान पानी और सफाई और मुनासिब जगह को यकीनी बनाया जाता है ताकि वो सेहतमंद और मजबूत हों। जब ये बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इन्हें बड़े टैंकों में मुंतकिल किया जाता है ताकि वो ज्यादा जगह और बेहतर माहौल में परवान चढ़ सकें। इनकी खुराक भी खास होती है जिसमें प्रोटीन से भरपूर गिज़ा शामिल की जाती है। इस अमल के दौरान माहिरीन इनकी सेहत, वजन और नशोनुमा पर मुसलसल नजर रखते हैं ताकि बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकें। जापान में इस पूरे अमल को निहायत जिम्मेदारी और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ सरंजाम दिया जाता है जो इस इंडस्ट्री को दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम बना देता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम देखेंगे कि मगरमच्छों की खाल और गोश्त को प्रोसेस किस तरह किया जाता है और कैसे ये एक नफा बख्श इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है। तो प्यारे दोस्तों, जापान में मगरमच्छ के गोश्त और खाल की प्रोसेसिंग एक इंतहाई मुनज़्ज़म और जदीद तरीके से की जाती है। जब मगरमच्छ एक खास उम्र और वजन तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें प्रोसेसिंग के लिए मुंतखब किया जाता है। ये अमल सिर्फ एक तिजारती सरगर्मी नहीं बल्कि आला मयार और इखलाकी पहलुओं का भी ख्याल रखता है। प्रोसेसिंग का आगाज मगरमच्छों की खाल से होता है जो कि दुनिया की कीमती तरीन अशिया में से एक है। खाल को उतारने के लिए माहिरीन खास आलात और तकनीक इस्तेमाल करते हैं ताकि खाल को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद खाल को साफ करने, नरम करने और इसकी पॉलिश के लिए कई मराहिल से गुजारा जाता है। इस खाल को फैशन इंडस्ट्री में महंगे बैग्स, जूते, बेल्ट्स और दीगर अशिया की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जापानी कंपनियां अपनी खाल के आला मयार की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं और इनकी प्रोडक्ट्स फैशन मार्केट में खास मकाम रखते हैं। तो दोस्तों, जहां मगरमच्छ की खाल का अपना मकाम है वहीं मगरमच्छ का गोश्त भी किसी खजाने से कम नहीं है। प्रोसेसिंग के दौरान इन मगरमच्छों के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे दुम, पीठ और टांगों से गोश्त काट कर अलग किया जाता है। ये गोश्त इंतहाई नरम, कम चिकनाई वाला और गिजायत से भरपूर होता है। जापान के मशहूर रेस्टोरानों में मगरमच्छ के गोश्त से बने पकवान खास अहमियत रखते हैं और ये प्रोटीन से भरपूर गिजा दुनिया भर में मकबूल हो रही है। प्रोसेसिंग के दौरान सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर खास तवज्जो दी जाती है। मगरमच्छों को मुंतखब करने से लेकर इनकी गोश्त की पैकिंग तक हर मरहला माहिरीन की निगरानी में होता है। गोश्त को साफ करने, काटने और वजन के मुताबिक अलग करने के बाद इसे पैक किया जाता है। पैकिंग के दौरान इसे खास दर्जा हरारत पर रखा जाता है ताकि इसकी ताजगी बरकरार रहे। ये गोश्त बाद में दुनिया भर के रेस्टोरानों और मार्केटों में भेजा जाता है। नाज़रीन, मगरमच्छ की प्रोसेसिंग का ये अमल जापान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ये सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि तकनीकी महारत, आला मयार और आलमी मार्केट की जरूरियात को पूरा करने का एक मुकम्मल मॉडल है।